बाबा बटुक भैरव के जन्म की कथा। आप सभी को उस कथा का ज्ञान होगा जब परमेश्वरी महाकाली को शांत करने के लिए परमेश्वर भगवान शिव माता के चरणों के नीचे लेट गए थे। तब माता काली को जिस पश्चाताप ने घेरा था उसके कारण माता ने भगवान शिव से ये वचन लिया था कि आज के उपरांत वो कभी उनके सामने भूमिशायी नहीं होंगे। तब भगवान ने उन्हें वचन दे दिया, परंतु कालांतर में जब माता ने दारुक नामक असुर का संहार करने के लिए पुनः काली स्वरूप धारण किया और वो नियंत्रण से बाहर हो गई, तो भगवान ने वचन बंधित होने के कारण एक नन्हे से बालक का रूप धारण किया और माँ माँ कहकर काली माँ को पुकारना आरंभ किया। बालक की करुण पुकार को सुनकर मां काली का हृदय दृप्त हो गया और वो अपना आक्रोश भूलकर उसे गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी और उनका क्रोध शांत होकर उनका उग्र रूप शांत हो गया। तब उस बालक से मां ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मैं शिव हूँ। तुम्हें शांत करने के लिए मैंने ये बटुक रूप धारण किया है। बटुक का अर्थ होता है बाल रूप। तब माता ने कहा कि आप अपने पूर्व रूप को धारण करिए। तब भगवान शिव अपने शिव रूप में आ गए। तब माता ने उनसे पुनः आग्रह किया कि आप अपने भीतर से उस बटुक रूप को बाहर निकालिए। तो भगवान शिव ने उनसे इसका कारण पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि उस स्वरूप में आपने मुझे माँ कहा है, आप तो मेरे स्वामी हैं, पुत्र नहीं हो सकते। तब परमेश्वर ने पुनः बटुक रूप को प्रकट किया। तब माता ने उनसे कहा कि आपने इस बटुक रूप में संसार की रक्षा की है मेरे क्रोध से, इसीलिए आज से आपको भैरव की उपाधि दी जाती है। आज से आप बटुक भैरव के रूप में पूजे जाएंगे और मेरे पुत्र के रूप में जाने जाएंगे। बटुक भैरव पापियों के काल हैं। उनकी उपस्थिति जहां साधकों को सुख का आभास करवाती है, वहीं वो बालक 5 वर्ष की आयु में भी पापियों का काल है। सोचिए कि जिस बालक ने मां काली के क्रोध को शांत कर दिया, उसके सामने कौन ऐसा होगा जो अपनी शक्ति दिखाएगा। ये थी बाबा बटुक भैरव की उत्पत्ति की कथा। उपरोक्त वर्णित 2 भैरव के अलावा कोई भी ऐसे भैरव नहीं है जिनकी उत्पत्ति साक्षात भगवान शिव से हुई हो। रक्षक की भूमिका निभाने के लिए समय समय पर बाबा काल भैरव से ही अन्य सभी भैरव उप भैरव की उत्पत्ति हुई है, जिनका मुख्य उद्देश्य माता के भिन्न रूपों की रक्षा करना ही था। परंतु इन सभी भैरव में से भी एक भैरव ऐसे हुए जो काल भैरव के सबसे प्रिय हैं। भगवान काल भैरव ने उन्हें अपने अनुज का स्थान दिया, अपना दंडाधिकार बनाया, जिसका नाम है कपाल भैरव। कपाल भैरव उत्पत्ति कथा। यहाँ कपाल भैरव के जन्म की उत्पत्ति की कथा बताने से पहले मैं आप सभी को बाबा कपाल भैरव की कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ। और अध्यात्म में सिद्धि की प्रकाष्ठा कपाल भेदन क्रिया को माना जाता है। इस कपाल भेदन के मुख्य रूप से 2 प्रतीकात्मक या मुख्य देवता हैं। सर्वप्रथम है माता छिन्न मस्ता, जिन्होंने स्वयं अपना सिर छेदन कर दिया था, और दूसरी है भगवान परशुराम की माता और ऋषि जमदग्नि की धर्मपत्नी मां रेणुका, जिनका सर पिता की आज्ञा से स्वयं भगवान परशुराम ने काट दिया था। जिस प्रकार सर्प जागृत कुंडलीन का प्रतीक होते हैं, उसी प्रकार ये दोनों माताएं कपाल भेदन क्रिया की प्रतीक एवं प्रकाष्ठा हैं। परंतु शास्त्रों के गुण जानकर इस बात को जानते हैं कि इनके अलावा कुछ और देवता भी हैं जो कपाल के अधिष्ठात्र देवता हैं, जिनमें प्रथम है माता हिंगलाज। ये 52 शक्ति पीठों में प्रथम है। यहाँ पर माता सती का ब्रह्म रंध्र गिरा था, यानी कि माता सती का कपाल। और दूसरे हैं बाबा कपाल भैरव, जिनकी उत्पत्ति साक्षात ब्रह्म देव के ब्रह्म कपाल से हुई थी। इन्हीं बाबा कपाल भैरव की कथा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कथा को ध्यान से सुनिएगा और मन से सुनिएगा।
जैसे कि मैंने काल भैरव के जन्म की कथा सुनाते हुए बताया था कि कपाल भैरव की कथा इनके अंत से संबंधित है, उसी के आगे से मैं बाबा कपाल भैरव की कथा शुरू कर रहा हूँ। जब बाबा काल भैरव को महादेव द्वारा काशी में स्थापित किया गया तो वो ये सोचने लगे कि भगवान ने मुझे दंड देने का कार्य तो दे दिया, परंतु मैं दंड दूं तो कैसे दूं, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति गलत। तब उनकी नजर पड़ी ब्रह्म कपाल के ऊपर। उनके मन में ये विचार आया कि ब्रह्मदेव के इस सिर के कारण मुझे मेरे पाप का दंड मिला, तो क्यों ना एक ऐसे गण की रचना की जाए जो व्यक्ति के अच्छे बुरे का निर्णय कर सके और उनके कर्मों के हिसाब से उसे दंड प्रदान कर सके। तब उन्होंने उस ब्रह्म कपाल का एक हिस्सा तोड़ा और अपनी योग शक्ति से उस कपाल में अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत करके उसे एक जीवित रूप प्रदान किया। उस कपाल के अंश से जिस गण का प्रचंड हुआ वो गण अत्यंत भयानक थे, साक्षात दूसरे काल भैरव के सम्मान नहीं प्रतीत हो रहे थे। उनके हाथों में से जो त्रिशूल था उसमें से विभूत निकल रही थी, हड्डियों के टकराने का सा उनका आठास था, उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र विद्यमान था। परमेश्वर शिव के सम्मान ही वो शर्पाभूषण धारण किए हुए थे। उनके एक हाथ में कपाल था और दूसरे हाथ में त्रिशूल। भगवान काल भैरव ने उन्हें देखते ही प्रसन्नता से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और उनसे कहा कि तुम ब्रह्मदेव के खंडित कपाल से प्रकट हुए हो और तुम्हारे अंदर मेरे कपाल की ही ऊर्जाएं हैं। अंततः आज से तुम्हारा नाम कपाल भैरव होगा। कपाल हसत होने के कारण तुम्हें कपाली भैरव भी कहा जाएगा और आज से तुम काशी में साक्षात काल भैरव का दंड बनकर मेरे कार्य में मेरी सहायता करोगे। जिस लाट पर ब्रह्मदेव का सिर गिरा था तुम उसी लाट पर स्थापित होंगे और तुम्हें लाट भैरव कहा जाएगा और तुम्हारी पूजा के बाद ही मेरी पूजा होगी। इसी कारण से आज भी बाबा कपाल भैरव का ध्यान किए बिना भगवान काल भैरव की पूजा नहीं की जाती, जिसके प्रमाण है काशी और उज्जैन के काल भैरव मंदिर, जिनमें निम्नलिखित श्लोक से बाबा कपाल भैरव को याद किया जाता है। काल यानी समय और काल भैरव यानी समय के भय से रक्षा करने वाले। बाबा काल भैरव और ब्रह्मदेव के ब्रह्म कपाल से प्रकट होने के कारण बाबा कपाल भैरव त्रिनेत्रधारी और त्रिकालदर्शी देवता हैं। ये अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं और बिना साधक का अहित किए हुए ये उसके साथ रहते हैं। इनकी पूजा और साधना करने वाला व्यक्ति सदैव सुखी होता है। भगवान कपाल भैरव कपाल से प्रकट होने के कारण कपाल तत्व के इष्ट देवता हैं। जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि साधना क्षेत्र में कपाल भेदन क्रिया कितनी आवश्यक है, परंतु लोग इसे जल्दी से सिद्ध नहीं कर पाते हैं, कारण कि उन्हें पता ही नहीं होता कि कपाल भेदन क्या होता है और किस देवता की कृपा से वो कपाल भेदन क्रिया संपन्न कर सकते हैं। कलयुग में 3 देवता ऐसे हैं जिन्हें मुख्य रूप से जागृत माना जाता है, जो समस्त कलयुग में मानव कल्याण का भार वहन करते हैं, और वो 3 देवता हैं भगवान श्री हनुमान, भगवान भैरव और माता महाकाली। जागृत होने के कारण भैरव कम साधना उपासना में भी साधकों को फल दे देते हैं और बाबा कपाल भैरव के आशीर्वाद से आप कपाल भेदन क्रिया को भी संपन्न कर सकते हैं।